एक साइंसदान ने कहा कि हमने 100 साल तक इस कुर्राए अर्श को तबाह किया, बर्बाद किया। कुदरत के बनाई हुई इस धरती को हमने तबाह बर्बाद करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कुदरत हमसे इंतकाम ले रही है, फितरत हमसे इंतकाम ले रही है। ये कायनात, ये पूरा कुर्राए अर्श मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ चुका है और मौसमियाती तब्दीलियाँ इस पूरे कुर्राए अर्श को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी आपके इल्म में है कि मौसमियाती तब्दीलियों से कितना मुतासिर है। हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। हम 2010 से मुसलसल 1, 2, 3, 4, 5 पर चले आ रहे हैं। बेशुमार नुकसानात हो चुके हैं। हुकूमती अंदाजे तो 365 अरब, 1 अरब रोज़ाना का नुकसान हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों से। कुछ इल्म है? कोई इल्म नहीं है। ये कराची शहर जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों की बराह रास्त जद में है। हम समंदर के किनारे बैठे हैं, आपको पता है। प्रेडिक्शन ये है, पेशिनगोई ये है कि 2030 से 2050 के दरमियान में 2 से 7 मिलीमीटर दरिया की सतह में, समंदर की सतह में इजाफा हो जाएगा। कोई अंदाज़ा है कि समंदर की सतह में 2 मिलीमीटर या 2.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर इजाफा हो गया तो क्या होगा? कुछ पता नहीं है। एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने हमें बता दिया था कि ये मानसून जो है ये आम मानसून नहीं होगा, ये क्लाइमेट चेंज का मानसून होगा। उसके लिए तैयारियां करो। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। मानसून आया, पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा गया, पूरे कराची में तबाही मचा गया, डूब गया। डूबना था इसलिए कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से न हुकूमती इदारे, न सिविल सोसाइटी, न मौसमियात पर, माहौलियात पर काम करने वाले कोई भी संजीदा नहीं है। सब ने इसको धंधा बना लिया है। माहौलियात एक धंधा हो गया है, कमाओ और बस ख़त्म हो गया। ऐसा बार बार होगा। अब ऐसा नहीं है, अब फितरत इंतकाम ले रही है। ये बार बार होगा। चाहे नाले बंद कर दो, चाहे नाले खोल दो, चाहे दरख्त काट दो, चाहे दरख्त लगा दो। अब इंतजामात करने होंगे संजीदगी के साथ। अब लोगों को बाहर आना होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कराची के हवाले से बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मैं उसको कोई गलत बात नहीं कह रहा, बहुत अच्छा है, उठानी चाहिए। लोगों की आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए कि ये शहर जो है, जिस शहर को हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन कोई करता नज़र आ रहा है? कोई करता नज़र नहीं आ रहा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई करो, अच्छी बात है, इसके लिए आवाज़ उठाओ। लेकिन ये जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शहर की सूरत हाल है, उसके लिए भी तो कोई आवाज़ उठाए। आपके इल्म में है कि कराची जो है वो बहुत सारे ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं, सर्वे रिपोर्टें इंटरनेशनल इदारों की, मेरी या पाकिस्तान की नहीं, इंटरनेशनल इदारों की, कि ये शहर अब नाकाबिले रिहाइश हो चुका है। ये शहर माहौलियाती इन्हतात के जो बदतरीन शहर हैं उसमें 5वें नंबर पर है। इल्म में है आपके? नहीं है इल्म में। इसलिए नहीं है कि मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तब्दीलियाँ कोई एजेंडे में है ही नहीं आपके। आप उस पर डिस्कस ही नहीं करते हैं। आपका मीडिया हो, आपके आम बातचीत हो, मौसमियाती तब्दीली हो और माहौलियाती मामलात हों, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती है। ना हमारे घरों में होती है, ना हमारे मोहल्लों में होती है, किसी सतह पर नहीं होती है। तो भाई संजीदा होना पड़ेगा। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद ये हीट वेव फिर आएगी और आ रही है। हज़ारों लोग मरे थे, आपने 2000 करके उसको बहुत महदूद किया। ज़रा ईदी के कब्रिस्तान जाइए और ईदी के वो रज़ाकार अभी भी ज़िंदा हैं जो आपको बताएंगे कि कितने लोग जो है वो जहाँ बाग हुए थे। लेकिन वो लोग जो थे वो उन एरियाज से ताल्लुक़ रखते थे जिनका कोई ज़िक्र नहीं है, जो खाक नशीन हैं। उनसे आप वो मर गए, चले गए, ख़त्म हो गया। अब क्या होगा? आने वाले वक्तों में क्या होगा? ये हीट वेव भी आ रही है, ये बारिशें भी आ रही हैं, ये सर्दी भी है, ये गर्मी भी है। साहिल समंदर के पास हम बैठे हुए हैं। तो कुछ सोचना होगा या नहीं सोचना होगा? या सिर्फ माहौलियाती धंधेबाजों के हाथ में जो है वो सारी कमान देनी होगी? इस शहर में आपके इल्म में है कि माहौलियात पर अवार्ड बिकते हैं। ये सारा कारपोरेट सेक्टर जो है ये वो अवार्ड ख़रीदता है, ये अपनी टेबलों पे रखता है, फिर बताता है कि हमने इस कराची शहर के लिए माहौलियात पर बहुत काम किया है, हमने लाखों दरख्त लगाए। आपको मैं बताऊं, 2015 में हीट वेव आई थी ना, उसके बाद से आज तक
फेसबुक, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ज़रा थोड़ी सी मेहनत करके तो सारे आदादो शुमार जमा कर लें। 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे कराची शहर में लग चुके हैं। नज़र आते हैं आपको 2 करोड़ पौधे कहाँ हैं? तो भाई अब छोड़ दो ये धंधा, अब ये काम छोड़ दो। ये कराची शहर जो है ये तबाही के किनारे पे पहुंच चुका है। यहाँ मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हम सबको बाहर आना होगा, हम सबको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। ये कोई नहीं करेगा काम, इसलिए कि हीट वेव से हम मरेंगे, बारिश आएगी हम मरेंगे, समंदरी सतह में इजाफा होगा हम उसकी जद में आएंगे। तो हमें ही सब कुछ करना है ना, हम ही लोगों को करना है। हम ही लोग बाहर आएंगे, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, लोगों को मुतारिक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मौसमियाती तब्दीलियों से, माहौलियाती तब्दीलियों से क्या नुकसानात हैं। इसके लिए कराची में एक फोरम तश्कील दिया गया है और उसका नाम है कराची माहौल बचाओ फोरम। उसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, उसमें जो है वो नौजवान भी हैं, उसके अंदर समाजी तंजीमों के भी लोग भी हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में ये हुआ, ये पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में ये हुआ है। मौसमियाती तब्दीली की सिविल सोसाइटी अलहदा बनी है, वो अलहदा से लोग उठे हैं, अलहदा से लोगों ने समझा है कि ये जो है वो कोई इशू है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमतों पे दबाव बनाए, वो रोडों पर आए हैं, उन्होंने मुजाहरे किए हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो सिविल सोसाइटी भी हमें नई बनानी पड़ेगी, वो सिविल सोसाइटी नहीं जिसके बाद पहले से ही जो है वो बहुत सारे मसले हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं जो समझ रहे हैं कि ये ऐसा इशू है। तो आप भी जो है वो कराची माहौल बचाओ फोरम में शमूलियत अख्तियार कीजिए और अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएं। हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कराची की माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात तो करें। कोई नहीं कर रहा है बात, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। जो माहौलियात पे काम कर रहे हैं वो धंधेबाज हैं, वो धंधा कर रहे हैं, वो अवार्ड बेच रहे हैं। तो खुदा के वास्ते कुछ थोड़ा ऐसा करें कि आने वाले वक्तों में ये जो हमारी नई नस्ल है ना, ये हमारी कब्रों पे जूते ना मारे आके कि तुम हमारे लिए क्या छोड़ गए।